बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मियाँ अकेडमी। सो आज के इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 12 की इकनॉमिक्स, उसके चैप्टर 10 के लेक्चर नंबर 1 और पाकिस्तान का बैंककारी निज़ाम। ये आपका चैप्टर का नेम है। ये चैप्टर जो है आपका ये शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन जो है अक्सर इसमें से चैप्टर में से नहीं आता। दैट्स वाई आपने पूरी कोशिश करनी है कि आप जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से कर सकते हैं आपने वही करने हैं और एमसीक्यूज करने हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने नहीं करने इस चैप्टर से। और पेयरिंग स्कीम जो है आपकी 2026 की, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि 2026 की आप पेयरिंग स्कीम शेयर कर दें। मैं यही प्रेफर कर रही हूँ कि अभी फ़िलहाल कोई ऐसी आई नहीं है पेयरिंग स्कीम जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप जो है 2025 की ही फॉलो करें, मेरे चैनल पे अपलोड है। आप क्लास 12 इकनॉमिक्स पेयरिंग स्कीम 2025 बाय मियाँ अकेडमी सर्च करेंगे तो आपको पेयरिंग स्कीम मिल जाएगी। उसको ही अभी आप फॉलो करें। अगर कोई आई तो आपके साथ शेयर कर दूँगी, अदरवाइज़ आपने वही करनी है, ठीक है। उसमें भी आपका यही है कि चैप्टर 10 से आपको शॉर्ट क्वेश्चंस आने हैं, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आना। इस चैप्टर से ऑलमोस्ट आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। 2 शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपने पूरी मेहनत करनी है, ताकि इस चैप्टर को भी आप यानी इस चैप्टर से आपको तकरीबन 4 मार्क्स का पेपर आएगा और शॉर्ट क्वेश्चंस का। और एमसीक्यूज तो अलग बात है ना, वो भी आते हैं इस चैप्टर से। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ये जो है आपका दौर जदीद में किसी भी मुल्क से, ये सारा जो है ना पैराग्राफ, इसमें से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है कि लाइक ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ना कोई लॉन्ग क्वेश्चन बनता है। जस्ट आपने ये एक एज एमसीक्यूज याद कर लेनी है कि 1 जुलाई 1948 को पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, ये तो हमने प्रीवियस जो आपका चैप्टर था ना मरकज़ी बैंक और स्टेट बैंक, आगे उनकी जो है टाइप्स वगैरह थी, उनके प्राइस थे, वो सारा कुछ। तो उसमें हमने देखा था कि पाकिस्तान का मरकज़ी बैंक जो है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है। ये आपने नाम अच्छे तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इसका क़याम कब अमल में आया था? इसका क़याम का ऐलान हुआ था 1 जुलाई 1948 को हुआ था, ठीक है। और जिसका इफ्तिताह जो है कायदे-ए-आज़म ने किया था। ये एक लाइन आपकी इंपॉर्टेंट है एज एमसीक्यू, सो इसको आपने मार्क कर लेना है और याद कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम तजारती बैंक पे। ये जो है ना आपका टॉपिक, ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस चैप्टर्स में। तजारती बैंक, मरकज़ी बैंक और यानी ये जो बैंक वाला चैप्टर था ना आपका, पता नहीं कौन सा है, आई थिंक चैप्टर 3 और 4 होगा। बैंक का जो आपका चैप्टर का नाम है ना, उसके आगे हमने देखी थी टाइप्स, तजारती बैंक और मरकज़ी बैंक वगैरह। उसमें जो है ना हमने ये टॉपिक पढ़ लिया हुआ है। जस्ट आपने इसमें से भी शॉर्ट क्वेश्चन याद करने हैं, कोई यानी आप एमसीक्यूज याद करने हैं। कोई आपने जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन नहीं याद करना, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है। जस्ट आपने ये देख लेना है कि पाकिस्तान में 1973 से पहले इन तजारती बैंकों की तादाद कितनी थी? 23 थी। बाद में पाकिस्तान में जो 23 बैंकों में से 15 पाकिस्तानी और बाकी जो है गैर मुल्की थे। जस्ट एज आ नॉलेज आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा ये आपको पता होना चाहिए कि ये जो होते हैं ना कमर्शियल बैंक, अलाइड बैंक, ये कौन कौन से हैं, ये आपको थोड़ा सा हाउना होना चाहिए जस्ट एज ए एमसीक्यूज। नेक्स्ट आए तो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है। वैसे देखा जाए तो ये टॉपिक इम्पोर्टेंट लग रहा है, लेकिन ये जो है ना आपका प्रीवियस बोर्ड्स में किसी में जो है ना जो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आया हुआ। दैट्स वाई इसको भी जस्ट आपने एज एमसीक्यूज प्रिपेयर कर लेना है। अगर डेट्स वगैरह ज़्यादा मुश्किल लग रही हैं तो जस्ट आप इसको छोड़ दें। नेक्स्ट आता है बैंक का सरमाया और तंजीम। ये आपका बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है, इसको अच्छे तरीके से याद करिएगा। बैंक का सरमाया और तंजीम देख लेते हैं। क़याम के वक्त इस बैंक का कुल मंजूर शुदा सरमाया, यानी जो कि पता हो, एक यानी साइन वगैरह हुए हों कि पक्का पता हो कि मंजूर शुदा सरमाया वो कितना था? 6 करोड़ रुपए था। और जो 100 रुपए के 6 लाख हिस्से किसको कहते हैं? आगे से जो हम करते हैं ना इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, वो कह रहे हैं यहाँ पे। मुनक़सिम था। इसका कुल अदाशुदा सरमाया कितना था? 3 करोड़ था। इस बैंक के 25% हिस्से जो है माजी में मरकज़ी बैंक के पास थे। ये मैंने आपको साथ शेयर किया था ना कि जो आगे 2 टाइप्स थी मरकज़ी बैंक उसकी तजारती बैंक की। एक जो है वो इसको मरकज़ी बैंक को फॉलो करते हैं, एक नहीं करते। यानी वो इसको कि एक जो है वो करते थे कि फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक। यहाँ पे आपका वही टॉपिक यहाँ पे अगेन रिपीट हो रहा है कि ये जो बैंक था ना मरकज़ी बैंक को जो है ना अपनी रकम जमा करवाता था कि अगर कोई नुकसान वगैरह होता है ना तो ज़रूरत पड़ने पर मरकज़ी बैंक उसकी हेल्प करे। फहरिस्ती और गैर फहरिस्ती बैंक, जो कि आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस में भी आ जाता है। वो आपने अगर अच्छे तरीके से पढ़ा होगा ना तो आपको यहाँ पे वही कंसेप्ट जो है यूज़ होगा कि उन्होंने जो है ना मरकज़ी बैंक को के पास थे उनके हिस्से वगैरह, और 75% हिस्से आम शहरियों ने ख़रीद रखे थे। बाकी इसको आपने देख लेना है। एक सदर था, 4 सीनियर अफसरान थे और वफाकी हुकूमत ने एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड बनाया हुआ था। जस्ट आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट आता है
उसके बाद नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्राइज़, ये आपके जस्ट आपने क्या करना है, कितने ज़्यादा पॉइंट्स दिए हुए हैं ना आपको, जस्ट आपने इसमें से भी अपने लिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन तकरीबन 4 से 5 जो है पॉइंट निकाल लेने, पूरे नहीं निकालने, जस्ट आपने छोटी छोटी लाइन्स निकाल के 4 to 5 पॉइंट्स इसमें से भी एज अ शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना लंबा करना है। अदरवाइज शॉर्ट क्वेश्चन के लिए जस्ट आपने 4 to 5 पॉइंट करने हैं, और वो भी छोटे छोटे हों। ठीक है, लाइक ये जैसे ये लाइन है, वैसे है नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ से लेके इतनी हो गई, छोटे छोटे पॉइंट्स आपने याद करने। स्टेट बैंक के वहाँ पर ज़र मुबादला का कारोबार करता है, सो ये एक आपका हो गया। इस तरह से छोटे छोटे जस्ट आपने जो है ना बना लेना है अपने लिए पॉइंट्स शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आता है नेशनल बैंक की कारकर्दगी, सो यानी इसकी परफॉर्मेंस वगैरह है, इसको जस्ट आपने क्या करना है, स्किप कर देना। इसमें से भी आपको शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे, ना ही लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। उसके बाद आ जाए ज़राई तरक्याती बैंक लिमिटेड। सो इसमें क्या है, ये ज़राई यानी ज़राई के ज़राअत का जो शोबा होता है ना, उसको तरक्की देने के लिए ये बैंक जो बनाया गया था, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। उसके अलावा आपने ये देख लेना फरवरी 1961 इन जस्ट आपने रीड आउट कर लेना है। अगर आपका कोई ऐसा MCQs आ भी गया ना तो आपको आता हो। ठीक है, उसके अलावा जस्ट आप इसको स्किप कर दें। नेक्स्ट आता है बैंकों को जो किसानों को जो है ना किस तरह के कर्जे देता है। कलीलुल मियाद है, एक दरमियानी मुद्दत की है, और एक तवीलुल मियाद है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में, और ये वाला भी शॉर्ट क्वेश्चन है। सो आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, कलीलुल मियाद किसको कहते हैं, कलील यानी कम होना, कलीलुल मियाद यानी कम अरसे के लिए कर्जे देना। ठीक है, ये कर्जे मुख्तसर मुद्दत यानी 6 माह से लेकर 8 माह तक के लिए होते हैं। यानी ये अब आपने याद रख लेना, आधे साल, 6 माह 8 आधा साल ही होता है ना, तो 6 माह से लेके 8 माह तक जो है ना ये कर्जे होते हैं। इनकी मदद यानी इस टाइम पे उन्होंने बाद में वापस करने ही होते हैं। ठीक है, ये ऐसे कर्जे होते हैं जो किसानों को काश्तकारी ज़रूरियात की फौरी तकमील के लिए, लाइक किसी ने बीज मंगवाना है, खाद मंगवानी है, अद्वियात वगैरह मंगवानी है, मेडिसिन वगैरह, जानवरों की खुराक वगैरह, सो ये जो है ना कलीलुल मियाद कर्जे वो लोग लेते हैं, किसान। ठीक है, ये किसानों की यहाँ पे बात हो रही है। सो इसकी मुद्दत कितनी है ये आपको परफेक्ट टाइम याद होना चाहिए कि 6 मंथ और 6 मंथ से लेके 8 मंथ तक। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं दरमियानी मुद्दत के लिए कर्जे। ये क्या है, यानी अगर किसी किसान ने ट्यूबवेल वगैरह लगाना है, कोई ज़राई आलात यानी जो थ्रेशर वगैरह की मशीनें वगैरह जो भी होती हैं किसानों की, सो उसके लिए क्या करते हैं, दरमियानी मुद्दत के कर्जे लेते हैं। और ये जो है ना 1.5 साल की मुद्दत से लेके और 5 साल तक का इसका जो है ना टाइम होता है। इस कर्जे का भी ना आपको जो टाइम पीरियड है ना अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। इसका 6 माह से 8 माह तक का था, और इसका 1.5 साल यानी 1 साल और 6 माह। ठीक है, 1 ईयर और 6 मंथ किसको कहते हैं, एक सेकेंड, 1 ईयर, और ये आप साथ लिख लें ताकि जो बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं सो वो ना हो। ठीक है, सो 1 ईयर और 6 मंथ, 1.5 साल की मदद से लेके 5 साल के अरसे में ये वापस करने होते हैं, और इतने अरसे के लिए जारी किए जाते हैं। और ये कौन कौन से जो किसान ले सकते हैं, जिन्होंने ज़राई आलात यानी लाने हैं, मशीनरी, ट्यूबवेल, कुएँ वगैरह की तमीर वगैरह करनी है। नेक्स्ट आते हैं तवीलुल मियाद के कर्जे। अब ये कर्जे जो है 5 साल से लेके और 10 साल की मुद्दत के लिए होते हैं। जदीद ज़राई आलात, थ्रेशर वगैरह, यानी ये तो मशीनरी ऊपर आम की होगी ना, जैसे लाइक कुदाल वगैरह हो गए, जो भी उनके होते हैं आलात, ये यानी जो आम हो, सस्ते हों, ये उसके लिए था। ये अब जो जदीद ज़राई आलात हैं, मसलन ट्रैक्टर, थ्रेशर वगैरह अगर किसी ने ख़रीदना है, सो 5 साल से 10 साल की मुद्दत के लिए ये वाले कर्जे होते हैं। तवीलुल मियाद, तवील किसे कहते हैं, लंबे अरसे के लिए। ठीक है, इसके अलावा इन कर्ज़ों को गोदाम की तमीर, कोल्ड स्टोरेज यानी लाइक किसी ने कोई चीज़ स्टोर करनी है, उसके लिए ये जो है ना कर्जे जो है जारी किए जाते हैं। ये बैंक शजरकारी, शजरकारी किसे कहते हैं, दरख्त लगाना वगैरह, माही परवरी यानी मछलियों की जो होती है ना ग्रोह वगैरह, उनके लिए जंगलबानी, जंगल लगाना वगैरह, परवरिश हैवानात, मुर्गबानी, रेशम के कीड़े पालने के लिए, ये जो रेशम का कपड़ा बनता है ना, ये जो है ना रेशम के कीड़े से बनता है, वो सारा प्रोसेस वगैरह। सो रेशम के कीड़े को पालने के लिए आसान शराइत पर जो है ना कर्जे दिए जाते हैं। उसके अलावा ये बैंक ज़राई की, ये आपने क्या करना है, इसके जो है ना आपने जस्ट आपने कोई से 3 पॉइंट्स याद कर लेने हैं, लाइक यहाँ से लेके आपने यहाँ तक कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट आए तो ये काफ़ी ज़्यादा लिखे हुए हैं, जो आपको इजी लगते हैं आप वो कर लीजिएगा। उसके अलावा नेक्स्ट आते हैं तो ये है बैंक की कारकर्दगी। इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है, कोई इसमें से याद करने वाली चीज़ नहीं है। सनती तरक्याती बैंक ऑफ पाकिस्तान, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है। ये जो है ना जस्ट आपका चैप्टर जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है। ठीक है,
सनती तरक्याती बैंक के प्राइस आ जाते हैं। इसके भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं तकरीबन 10। इसके भी आपने क्या करना है, प्रीवियस जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे ना कि 4 to 5 आपने पॉइंट्स याद करने हैं और छोटे छोटे बना लेने हैं अपने लिए। जस्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आपने इसको प्रिपेयर कर लेना है, लॉन्ग नहीं करना है इस चैप्टर से, जस्ट आपने शॉर्ट करने हैं। सो ये 10 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, पूरे पॉइंट नहीं करने बैठ जाना आपने, छोटे छोटे लाइन्स के बनाने हैं आपने 4 to 5 पॉइंट्स और उनको जो है ना याद कर लेना जस्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आए सनती बैंक की कारकर्दगी, इसको भी जस्ट आपने स्किप आउट कर देना है। नेक्स्ट आए तो माशी तरक्की में बैंकों का किरदार, इसको भी जस्ट आपने रीड आउट करना है। काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ना ये पूरा चैप्टर ही पॉइंट्स वाला है, ठीक है। सो यहाँ पे 21 बताए हुए हैं, आपने भी जो है ना इसको 4 to 5 पॉइंट्स याद करने हैं और काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जस्ट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन इसको भी प्रिपेयर कर लेना। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए तो माशी तरक्की में स्टेट बैंक का किरदार है। सो ये जो है हम देख लेते हैं। पाकिस्तान में स्टेट बैंक का क़याम कब आया था, ये मैंने आपको प्रीवियस भी मार्क करवा दिया है कि यकम जुलाई 1948 को, यानी 1 जुलाई, ठीक है, यकम 1 को कहते हैं। कॉमन में लाएगा जब जिसने अब तक मुल्की मीशत को तरक्की की राह पर गामजन करने, ये सारा कुछ। सो इसको भी आपने क्या करना है, जस्ट आपने याद कर लेना है, ठीक है। इसमें से ना कोई 4 पॉइंट्स, एनी 4 पॉइंट्स आपने इसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट आ जाए तो बैंकारी निज़ाम की तमीर नौ है, इसको भी स्किप कर दें, जस्ट रीड आउट करना है। उसके अलावा बैंकों के अमले की तरबियत, इसमें भी आपने, यानी ये जो पॉइंट्स है ना, ये आगे शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का जो होगा ना लेक्चर, उसमें मैं आपके साथ जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन शेयर करूंगी। उसमें है कि किरदार की अक्कासी, ये जो आपको पीछे है ना, इसके किरदार की अक्कासी के कोई 4 पॉइंट लिखने हैं। सो हेडिंग्स आपने जो है ना याद कर लेनी है, कोई 4, ठीक है, ये इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके अलावा आपका जो आ जाता है बाज़ार सरमाया की तश्कील, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में आया हुआ है बोर्ड के शॉर्ट क्वेश्चंस में। सो इसको आपने प्रिपेयर करना है, किसी मुल्क में सरमायाकारी और तवील मुद्दत मालियात की फराहमी के लिए मजबूत सरमाया निज़ाम जज्बा, ये आपने क्या करना है, इसको भी याद करना है। इसमें कोई चीज़ समझाने वाली नहीं है। और ये जो डेट है इसको अच्छे तरीके से याद करना है। 1949 में कराची स्टॉक एक्सचेंज, ये जो हमने पढ़ा था ना प्रीवियस चैप्टर में के 3 स्टॉक एक्सचेंज थी, उनको इकट्ठा करके बाद में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बना दिया गया था। कब बनाया, 11 जनवरी 2016 को। और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज थी, कराची स्टॉक एक्सचेंज थी, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज थी। आगे ये लिखे भी हुए हैं ISC, LSE, KSE। सो इन सबको मिला के जो कराची वाली स्टॉक एक्सचेंज थी ना, उसमें जो है ना उन्होंने इनको ख़त्म करके इकट्ठा करके और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जो कराची वाली स्टॉक एक्सचेंज थी ना, उसका नाम जो है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रख दिया गया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उस पर भी दस्तखत वगैरह हुए थे। सो ये जो है ना आपका, हमने चैप्टर प्रीवियस जो आपके चैप्टर्स थे ना उसमें रीड आउट कर लिया हुआ है। ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखेंगे अगले लेक्चर में। होप्स हो कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।